राजस्थान इतिहास। सबसे पहले राजपूताना नाम जो 18वीं सेंचुरी में जॉर्ज थॉमस ने दिया था और 19वीं सेंचुरी में राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। राजपूताना नाम जो था जॉर्ज थॉमस और राजस्थान जो कि स्टेट का नाम है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल नया है तो उसने राजस्थान दिया। ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति के लिए है चंद्रबरदाई ने जो है ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था आबू पर्वत पर, जिसमें 4 राजपूतों के वंश निकले थे, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य, जो कि सोलंकी भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि शंख, हुण और कुषाण जो है की उत्पत्ति से मतलब शंख, हुण और कुषाण से उत्पत्ति हुई है। यह विदेशियों से उत्पत्ति बताता है राजपूतों की। और ओझा वो वैदिक आर्यन से बताते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। और भंडारकर उत्पत्ति विदेशी से जो कि विदेशी ब्राह्मण से बताते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। पहला शाकुंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान या सांभर के चौहान। सांभर को हम सपाद लक्ष या 1.25 लाख गांवों से बन के बनाए सपाद लक्ष। वासुदेव सबसे पहले जो थे संस्थापक चौहान वंश के शाकुंभरी के, वो थे वासुदेव। सोर्सेज क्या है चौहान वंश का? शाकुंभरी के चौहान वंश का सोर्सेज है सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख, विग्रराज चार का दिल्ली शिवालिक का स्तंभलेख और विग्रराज तृतीय का हर्ष अभिलेख, जो कि जयपुर के पास से मिला है। साहित्य का सोर्सेज हैं, साहित्य के सोर्सेज जयनायक रचित पृथ्वीराज विजय, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे। चैन चंद्रसूरी हमीर महाकाव्य और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहलकृत बीसलदेव रासो। ये तो हो गए हमारे लिखित वाले सोर्सेज। अब आते हैं इम्पोर्टेंट राजा किंग्स पे। कौन कौन थे? अजय राज जो कि 1113 में सांभर से अजमेर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। यही जानना है थोड़ा इम्पोर्टेंट, अजय राज। ठीक है। और इनके बारे में अगर और भी पॉइंट है। इसके बाद आते हैं अणुराज। अणुराज जो थे 1137 में आना सागर झील बनाते हैं और 12 मंदिर इन्होंने ही बनवाया है। इसमें खास बात यह है कि इनके पुत्र जगदेव ने इनकी मृत्यु कर दी थी और इन्होंने तुर्कों को भी पराजित किया था 1137 में। और अब आते हैं विग्रराज चतुर्थ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, नामी थे ये। नाम इनके क्या कहते हैं? बीसलदेव कहते थे और कवि बांधव भी कहते थे, ये याद रखना। और इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला, संस्कृत विद्यालय बनाया था, जिसे तुड़वाकर 1998 के आसपास 1198 के आसपास उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था 1198 में। हाँ, इन्होंने एक नाटक भी लिखा था हरिकेल। और फिर इन्होंने दिल्ली राजधानी भी बनाई थी अपनी। फिर उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये इम्पोर्टेंट है, ये अंतिम राजा थे चौहान वंश के, सांभर के चौहान वंश के। पिता इनके सोमेश्वर चौहान थे और माता कपूरी देवी। लास्ट रूलर, 11 वर्ष की आयु में ये राजा बने थे। और इनका नाम, इम्पोर्टेंट नाम ये है, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाते थे, दल पुंगल के नाम से, विश्व विजेता जिसे कहते हैं। और 1191 में फर्स्ट बैटल हुई थी, सेकंड बैटल 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ। और 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे। और
उसके बाद आता है इनके दरबारी कवि जो थे चंद बरदाई थे, जय और वो भी थे बागेश्वर व जनार्दन थे और जयनायक थे। ये सब इनके वो थे दरबारी कवि। मुख्यमंत्री इनके कदमवास था। और समकालीन जो इनके चंदेल राजा थे वो थे परमादिदेव चंदेल के, और चालुक्य में भीमदेव थे, भीमदेव तृतीय। ये भी याद रखें, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चंदेल के परमादिदेव और भीमदेव चालुक्य, चालू भीम, ऐसे याद रखो। अब आता है रणथंभौर के चौहान। इनके संस्थापक थे गोविंदराज चौहान जो कि पृथ्वीराज III के पुत्र थे। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर में 1194 में चौहान वंश की स्थापना की। अब 1290 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से मुठभेड़ हुई। ये उस टाइम कौन राजा थे? उस टाइम थे हमीर देव, बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमीर देव। 1290 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से मुठभेड़ हुई इनकी। फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से ने आक्रमण किया था, रणथंभौर पर आक्रमण किया था। वो क्यों किया था? वो नाराज़ होकर इन्होंने वो नाराज़ हो गया था वो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इन्होंने इनके विरोधियों को शरण दे दी थी। इनकी पत्नी जो मराठी पत्नी थी इनकी, और एक वो था मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी। और उसके बाद रानी रंग देवी व पुत्री देवल देने के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जल जौहर किया था, जो कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर था। अलाउद्दीन ने जीतने के बाद दुर्ग के बारे में कहा था, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। जालोर के चौहान, ये 10वीं सेंचुरी में, उनसे भी पुराना 10वीं सेंचुरी में राजा लक्ष्मण जो कि नाडोल के थे, वो उनका चलता रहा था राज्य नाडोल में ही। पर उसके बाद 1205 में मोहम्मद गोरी और गजनवी के आक्रमण के बाद जालोर में ये मिल गया था। ये वंश जालोर में जाकर मिल गया था। जालोर का मतलब होता है वृक्ष की सीमा। जाल का मतलब वृक्ष और लोर का मतलब सीमा। संस्थापक कीर्तिपाल चौहान थे, कीतू के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। जालोर के चौहान की संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल। सोर्सेज जो है नैन्सी री ख्यात व नानड़ दे प्रबंध जो कि लिखी थी पद्मनाभ ने। कीर्तिपाल के बाद आए थे समर सिंह, फिर उदय सिंह जो कि 1205 से 1257 57। उसके बाद चांचिंग देव। ये ऐसे थे चांचिंग देव जिसकी दिल्ली के सल्तनत के समय में कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। उनके बाद आए थे कान्हड़ देव। इनके ही काल में 1309 में और दूसरा 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। इनके कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव और कान्हड़ देव दोनों की वीर राजपूतों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी महारानी जयतलदे के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने जौहर किया था। एक क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडोल। प्रथम चौहान राज्य नाडोल था। क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की विजेताओं का क्रम अनुसार कहाँ का विजय करी थी उसने? सबसे पहले 1301 में रणथंभौर में, अभी देखा हमने पीछे। फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ में,
और फिर चित्तौड़गढ़ ये रावल रतन सिंह वाला पद्मनी के लिए। उसके बाद 1308 में सिवाना में और 1311 में जालौर में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न 4 चौहान शासक में पहले, ये 4 दे रखे थे क्वेश्चन में, हमने आंसर सीधा लिखा है कौन कौन आया था। सबसे पहला है पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम के बाद आए विगराज फोर्थ, फिर आए पृथ्वीराज द्वितीय, फिर आए सोमेश्वर और पृथ्वीराज। इन्हें याद करने का ऐसा होगा, पृथ्वीराज प्रथम जो थे वो विगराज चतुर्थ के पिता थे, और फिर पृथ्वीराज द्वितीय इनके बाद आए। उनके बाद सोमेश्वर को ऐसे याद रख लेंगे जब ऑप्शन होंगे कि पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे ये, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ऑप्शन जैसे 1 2 3 आता है तो हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अणोराज और विगराज चतुर्थ, इनको लाइन मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे थे, तो इसे याद रखने का ये था। हमें पता है पृथ्वीराज प्रथम जो हैं अजयराज के पिता थे जिन्होंने अजमेर बसाया था, ठीक है। अणोराज इनके बाद आए थे जो कि इनके पुत्र जगदेव के द्वारा हत्या कर दी थी, अभी हमने पढ़ा था सांबेर के चौहान के बारे में। उसके बाद विगराज आए थे जिन्हें बीसल देव या कवि बाधव भी कहा जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे कि सबसे पहले पृथ्वीराज, अजयराज, अणोराज और विगराज। जिसने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा था हो जाएगा। संस्थापक हड़ौती के चौहान, इनके संस्थापक थे देव सिंह और अंतिम राजा थे राजा वीर सिंह, याद रखना बस। फिर आता है कोटा बूंदी के चौहान। संस्थापक कोटा के जो संस्थापक थे वो राव माधव सिंह थे। पहले कोटा जो है वो बूंदी में आता था। राव रतन सिंह थे उनके उस टाइम राजा, बूंदी के राजा राव रतन सिंह थे जो कि माधव सिंह के पिता थे। कोटा नाम जो है वो भील शासक कोटिया के नाम पर पड़ा था, और बूंदी नाम बूंदी मीना, दोनों ही वैसी जातियाँ होती थी। कोटा में जो थे उस टाइम, बूंदी में उस टाइम मीना जाति का ज़्यादा वो था, ज़्यादा लोग रहते थे, उनका ही शासन था एक तरह से। झालावाड़ 1838 में स्वतंत्र राज्य बना और झालापट्टनम उसकी कैपिटल। कंप्लीट।